तो यार जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक जो बताया था वो था लैंड फॉर्म ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो लैंड फॉर्म ड्यू टू एक्सोजेनिक जो फोर्स एंडोजेनिक जो फोर्स था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि माउंटेन था, उसके अंदर जो बाकी जो चीज़ें थी, फोल्ड माउंटेन, ये सब चीज़ें जो बताई थी। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स से। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में मतलब कैसे? एक वेदरिंग, दूसरा इरोजन और तीसरा मास मूवमेंट। तो इसमें है क्या क्या? वेदरिंग में जैसे ब्रेकिंग ऑन इट्स ओन प्लेस। अब वेदर जैसे अब नॉर्मल वेदरिंग जो होता है, चलते चलते ऐसे लाखों करोड़ साल बीत जाते तो वो अपने प्लेस से टूटना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है नॉर्मल इरोजन। इरोजन में क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स लगता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जैसे क्या क्या चीज़ें होंगी? जब एक्सटर्नल फोर्स किसी के ऊपर लगेगा या तो वो टूटेगा, मतलब टूटेगा ही, बेसिकली कॉमन सी बात है। तो टूटने पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे? विंड, वाटर, ग्लेशियर, रिवर और बाकी और भी चीजें हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज है वो मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट का मतलब जो मतलब एक साथ जाके मतलब ज्यादा की इकट्ठा में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। क्या होता है इसमें? इंस्टेंट ब्रेकिंग होती है। कैसे? एवलांचेस और लैंडस्लाइड। एवलांच देखा होगा, बेसिकली वो एक साथ जब मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एवलांच, ठीक है। दूसरा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी क्या होता है? मास मूवमेंट होता है। उसमें ये तो होता नहीं कि एक दो पत्थर केवल गिरते हैं, गिरते तो अच्छा खासा गिरता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इरोजन, बेसिकली ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, उसको समझिए कि जो यूथ स्टेज क्या है, मिड स्टेज क्या है और ओल्ड स्टेज क्या है। यूथ स्टेज बेसिकली जो इरोजन होगा वो यूथ स्टेज पे स्टार्ट होगा। इरोजन बेसिकली यूथ स्टेज पे स्टार्ट होगा। तो ये मेरा माउंटेन, तो कुछ ऐसे देखा होगा आपने, ये यहाँ पे वैली, फिर ये आई होप डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1, 2 और 3। क्या क्या है इसमें? ये हमारा क्या है? माउंटेन, ठीक। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूथ स्टेज, ठीक है ना। तो यूथ स्टेज से यहाँ से इरोजन होना स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। फिर आता है धीरे धीरे वो मिड स्टेज में। कुछ कुछ डिपोजिशन मिड स्टेज में होता है, ये बेसिकली कहते हैं इसको वैली। वैली देखिए ना, तो वही वाली वैली, ठीक है। कुछ कुछ जो डिपोजिशन होता है वो मिड स्टेज में हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपोजिशन अगर बात करें वो कहाँ पे होगा? ओल्ड स्टेज में। डिपोजिशन सबसे ज़्यादा हमारा होगा ओल्ड स्टेज में, यानी कि प्लेन एरिया में, ठीक है। ये प्लेन एरिया, इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड स्टेज, ठीक है ना। गंगा देखियो पहाड़ से निकलती है, फिर प्लेन पे आती है, ठीक है। प्लेन से जाते जाते कहाँ चली जाती है? फिर सुंदरम में जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है मेरा मेजर लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर। पहले हम लोग पढ़ेंगे रनिंग वाटर से। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म होगा बाय रिवर कह लो या रनिंग वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी, एक इरोजन और एक डिपोजिशन, ठीक है ना। तो जो इसका जो इरोजन होगा वो कहाँ पे हो जाएगा? यूथ स्टेज में इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यूथ स्टेज मैंने बताया जैसे कि, तो यूथ स्टेज में इसका इरोजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रीजन होगा वो? माउंटेन रीजन। उस रीजन का नाम बोलेंगे हम लोग माउंटेन रीजन, ठीक है। अब क्यों होगा, किस कारण से होगा? क्योंकि भैया स्लोप जो है हमारी वो क्या है? ज्यादा है, मोर, ठीक। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? जब स्लोप ज्यादा है तो हमारी जो वाटर की स्पीड है वो भी क्या होगी? मोर, ठीक है ना। तो जब स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। बेसिकली देखो यूथ स्टेट में माउंटेन रहता है, ठीक है ना। माउंटेन जानते हो कैसा होता है? स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर तुम भी उतरोगे और उतरते समय देखते हो स्पीड ज्यादा होती है, तो ठीक वैसे ही जब वाटर है, एक नॉर्मल पानी भी अगर आएगा तो वो रनिंग वाटर कहला जाएगा। क्यों? स्लोप की वजह से। स्लोप आएगा, स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ इरोड करके नीचे ले जाएगा, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, बट इरोड करेगा वो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो डिपोजिशनल है वो क्या है? मिड पे होगी और ओल्ड स्टेज पे होगा, जैसा मैंने बताया, लेकिन ओल्ड स्टेज पे ज़्यादा होगा। क्यों होगा भैया? स्लोप क्योंकि लेस है, ठीक है ना। स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो जो जो चीज़ें वो इरोड करके लेकर आया है वो डिपोजिशनल करना शुरू कर देगा, ठीक। तीसरी चीज़ क्या होगी? स्पीड लेस हो जाएगी, स्लोप लेस तो स्पीड लेस, ठीक है ना, ये चीज़।
तो इसके ऊपर जो जो चीज़ें बन जाती हैं, इरोजन जैसे जो जो चीज़ें बनती हैं, इरोड होने से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके नाम है सबके, तो वो उस नाम को जानेंगे। बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो पहला चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले सारे सारे इरोजन वाले, उसके बाद डिपोजिशन वाले। तो पहला जो होगा नाम, ब्लैक से लिखते हैं। पहला नाम बेसिकली होगा हमारा वी शेप वैली। वी शेप वैली क्या है, इसको ड्रॉ करेंगे। ये होता है हम लोग का पहाड़, होता है ये पहाड़ बेसिकली होता है, ठीक है ना। यहाँ से बीच से मान के चलो रिवर फ्लो हो रही, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कोई भी रिवर या रनिंग वाटर कोई भी आ रहा है, तो कुछ सालों बाद, कुछ मतलब बहुत साल बाद क्या होगा भैया, ये इरोड होना, ये नीचे नीचे वाला जो पार्ट इरोड होना शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा, धीरे धीरे ये कुछ ऐसे शेप ले लेगा, ठीक है ना। लेगा कि नहीं, धीरे धीरे ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो जो ये वाला शेप है, ये जो डॉटेड बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड मतलब वी के शेप में आ जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग वी शेप्ड वैली, ठीक है ना। इसी में एक दूसरा पॉइंट आएगा, इसी का कंटिन्यू है वो, जो सेकंड पॉइंट आएगा इसी में ही, वो होगा हमारा गॉर्ज, ठीक है ना। या इसको बोल लो वाइड वी शेप वैली। अब वाइड क्यों बताते हैं अभी। पानी इसी पे अभी भी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारी वी शेप बन गई, ठीक, वी शेप बनी, थोड़ा सा गड्ढा हो, लेकिन अभी भी पानी इस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, पानी और फ्लो हो रहा है। तो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, इसके बाद ये और थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, ठीक, और हुआ और गड्ढा हुआ, ठीक है ना। अभी भी लेकिन जुड़े हुए हैं, ये जो दो माउंटेन है ये दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर वी शेप ले रहा था, यहाँ पे गॉर्ज कहलाएगा, ये गॉर्ज कह लो या वाइड वी शेप्ड वैली, ठीक है ना। वाइड इसलिए बोला था क्योंकि इसमें थोड़ा सा और गड्ढा हो जाता है, इसी में ही और गड्ढा कर दो तो ये वाइड हो जाएगा, ठीक। तीसरी चीज, तीनों चीज इसी पे रिलेटेड है, जो तीसरी चीज है वो भी इसी पर ही बनेगी। उसका नाम है आई शेप्ड वैली। नाम से क्लियर हो गया होगा आई कैसे बना लेगा, ठीक है ना। इसको या तो बोलते हैं कैनियन, ग्रैंड कैनियन करके एक नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसी पे ही क्या होगा, ये हमारा फिर एक माउंटेन अलग और ये वाला एक अलग हो जाएगा, और यहाँ से फिर अपना रिवर बहेगी, ठीक है ना। तो ये जो आई शेप बनाएगा वैली की नहीं बनाएगा, आई शेप बनाएगा वैली ये, तो इसी को बोलेंगे हम लोग आई शेप्ड वैली, बस कुछ नहीं, ठीक है ना। तीन नाम यहाँ क्लियर हो गए। बाकी चौथे पे आते हैं, सब बेसिक से नेम है, सब आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। तो वही सब बेसिक से नेम है। फोर्थ जो नेम है वो है वाटरफॉल। वाटरफॉल सबने देखा भैया, ठीक है ना। तो इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं कि यार वाटरफॉल कैसा होता है क्या होता है, ठीक, नॉर्मल वाटरफॉल जैसा होता है, तो वही वाटरफॉल है। फिफ्थ जो हमारा है वो है रिपिट्स। अब रिपिट्स क्या होता है, रिपिट्स बेसिकली क्या है, वाटरफॉल जो देखे हो उसकी एक सीरीज बनती है, छोटे छोटे स्टेप में एक सीरीज बनती है, इसको लिख लो अ सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल। जैसे स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स के ऊपर अगर पानी डालोगे तो धीरे धीरे एक एक करके स्टेप नीचे आएगा, तो वैसे ही वाटरफॉल होता है, ठीक है ना। एक स्टेप बाय स्टेप वो नीचे आता है, तो वो स्मॉल वाटरफॉल कहा जाता है, उसका नाम कहा जाता है रिपिट्स। अब जो सिक्स्थ नेम है उसका नाम है प्लंज पूल्स। स्विमिंग पूल सुना होगा, ठीक है, उसी तरह एक प्लंज पूल है, लेकिन प्लंज पूल में क्या होता है भैया, ये होता है लार्ज एंड डीप होता है। क्या होता है, पॉट होल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, पॉट होल्स ऑफ pools formed at the foothill। अब इसको मैं बनाऊंगा डायग्राम, तब अच्छे से और समझ में आएगा कैसे। ये देखो, मान के चलो एक पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, वाटरफॉल की तरह गिर रहा है। वाटरफॉल जब होता है तो वो पानी सीधे नीचे गिरते हुए यहाँ जैसे निकल जाता है, ठीक है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। जब ये पानी गिर रहा है तो ऊपर से कोई ना कोई एक स्पीड से गिर रहा है, तो प्रेशर बनाएगा ही बनाएगा। तो ये भी भैया इरोड होगा कि नहीं होगा नीचे से, जब भी इरोड होगा तो गड्ढा बनाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे गड्ढा बनाएगा, ऐसा गड्ढा बनेगा तो एक गहरा हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना गहरा होगा कि क्या कहला जाएगा, प्लंज पूल, ठीक है ना, लार्ज एंड डीप पॉट होल।
ये पॉट होल होगा, ठीक है ना। और पूल्स फॉर्म्ड एट द फुट हिल, तो ये फुट हिल होगा, ठीक है ना। ये चीज़ थी। इसके बाद जो सेवंथ वाली चीज़ है, सेवंथ में हमारा है, सेवन में बेसिकली कुछ नहीं, गली, वो वाली गली नहीं, और एक रेल्स, ठीक है ना। ये हिंदी में अगर इसको बोले तो मिट्टी धसना, हिंदी में लिख लो भैया, मिट्टी धसना, ठीक है ना। मिट्टी धस गई, सुना होगा ना, मिट्टी धस गई। तो मिट्टी धसना, जो मिट्टी धस जाती है उसको बोलते हैं हम लोग गली और रेल्स। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, गली कहलाता है भैया स्मॉल, जो स्मॉल चैनल होता है, मतलब छोटे छोटे, ये नहीं कि बड़े बड़े जो अच्छे खासे चीज़ें उसमें मिट्टी धस गई, नहीं, जो छोटी छोटी मिट्टी धसती है उसको बोलते हैं गली। इसका एग्जाम्पल वैसे देखा जाए तो चंबल एक एरिया है इंडिया में, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा ही एक एरिया है। और जो रेल्स है, मैंने रेल्स नहीं रेली लिख दिया, रेल्स जो है उसमें क्या होगा, लार्ज होगा, बड़े बड़े एक अच्छे खासे, समझो एक टाइप का कुछ ज़्यादा ही एरिया में वो मिट्टी धसी मिलेगी, ठीक है ना। बस लार्ज चैनल और ये होगा स्मॉल चैनल, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, जो आते हैं डिपोजिशनल में, ये मैक्सिमम बार दोनों से वैसे पूछा है, लेकिन डिपोजिशनल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो, देखा जाए तो इरोजनल में कोई इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, प्लंज पूल्स है, देख लिया, ठीक है ना, याद हो जाएगा। वाटरफॉल है, रिपिट्स है, उसी का छोटा वर्जन, ठीक है ना। गली है, गली मतलब जो मिट्टी धसने का छोटा वर्जन, रिल्स है तो उसका लार्ज चैनल, ठीक है ना। अब डिपोजिशनल में मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले, जो बचपन में सीनरी हम लोग बनाते थे वो वाली, ऐसे ऐसे कुछ बनाते थे, यहाँ से सूरज को निकालते थे, याद है, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से एक नदी निकाल देते थे, नदी बहेगी, ठीक। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भैया कुछ इरोजन करेगी तो आई शेप वैली बन गया, ठीक है ना। आई शेप वैली बना, कुछ इरोजन करते हुए कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। अब ये थोड़ा मिड स्टेज में, और कहाँ पर आ रही है, प्लेन एरिया में आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे डिपोजिशनल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, साइड साइड में। अरे साइड साइड में ले लिया, बीच में ले लो, हम बता रहे हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। इसको पकड़ ले आराम से, देखो, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 नेम आ जाएंगे इसी में। अब ये क्या बनना है, ये बनना है भैया पत्थर। ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे, उत्तराखंड में जाओगे जब, तो जो नदी बहती है उस पर देखो, जब सूखती है तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं गोल गोल टाइप के, वो वाले पत्थर में बना रहा हूँ, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा इधर यूपी साइड में नीचे चले आओ, गंगा का जो रिवर सिस्टम है, हम उसी की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे चले आओगे तो छोटे 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 पत्थर होते जाएंगे, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक वाले वो जो पत्थर देखे हो, उतने उतने बड़े हो जाएंगे, ठीक, दोनों तरफ, कुछ अलग नहीं, दोनों तरफ सेम है, ठीक है ना। अब जो बाढ़ आती है, मतलब फ्लड जो आती है, तुम यहाँ मान चलो यहाँ फ्लड आ गई, ठीक है ना, फ्लड आई, यूपी में फ्लड देखते हो, कहीं कहीं फ्लड आ जाती है, ठीक। तो वो एरिया फर्टाइल हो जाता है, कैसे होता है भैया, कुछ ऊपर इरोजन करके जो आ रही होती है, ठीक, बीच बीच से फर्टिलिटी उठा के लेकर आ रही होती है, बीच में खाद होती है, ठीक है ना, जो बीच बीच से आएगी खाद लेते हुए आएगी, यहाँ पे आगे फ्लड, पानी एकदम रुक गया, पानी रुका, तो जब फ्लड जाएगी तो जो फर्टिलाइजर होगा वो यहाँ पे वो फिक्स करेगा, मैं बताऊंगा कैसे। देखो, जो सबसे पहला वाला स्टार्टिंग वाला है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्डर्स। बोल्डर्स वैसे बेसिकली पूछ लेता है, ठीक है ना। ये दूसरा नाम है, इसका मेन जो नाम है वो है एलुवियल कोन, ठीक है ना। इसका पहला है जो, वो है एलुवियल कोन, बोल्डर्स भी बोला जाता है। क्या है ये, कोर्स है, कोर्स मतलब बिग, रॉक या सेडिमेंट है, ठीक है ना। सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं भैया, पहाड़ से आ रहे हैं। जो दूसरी चीज है ये है हमारी एलुवियल फैन, फैन है, ठीक है ना। ये क्या है भैया, फाइन है, फाइन मतलब स्मॉल रॉक या सेडिमेंट्स, ठीक है ना। दो चीज क्लियर। तीसरी चीज अब आता है ये, इसका नाम ही बोला जाता है भैया, इसका नाम इसीलिए बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। प्लेन्स में जो फ्लड आती है, जब ऊपर से फ्लड आ रही है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फर्टिलिटी वो लेकर आ रही होगी, जब इस पे आ जाती है, जहाँ पे बाढ़ आती है, उसकी वहाँ की देखा जाए तो ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। क्यों होती है भैया, बाढ़ आई, कुछ ना कुछ फर्टिलिटी साथ में लाई होगी, तो वहाँ पे आया, थोड़े दिन तक पानी रुकेगा, ठीक है ना, जो जो भी भैया फर्टिलिटी होगी वो उसके ऊपर, जमीन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वो मिट्टी जो है वो फर्टिलिटी अपनी बनाए रखती है, ठीक है ना, इसलिए फ्लड प्लेन जो हमारा है वो तीसरा हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे मींडर्स की। मींडर्स, ठीक है ना। जो फोर्थ है हमारा वो है मींडर्स। मींडर्स कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन देखते हो नदी का, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग मींडर्स। इसको लिख भी लो, डायरेक्शन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ रिवर। नदी का डायरेक्शन देखते हो ना, कभी कभी भी उड़ जाती है, तो ये मींडर्स, ठीक है ना। कैसे, इसमें क्या नॉर्मल सी बात है। चलो इसमें एक चीज़ और बता देंगे। मान चलो ये नदी बह रही, ठीक है ना, साफ की तरह से बह रही, ये भी आ रही है, ठीक, बह रही है। अब कोई नदी अगर ऐसे बह रही है, लग रही है ना साफ, ठीक, यहाँ से आई, अब यहाँ से उसको जब मुड़ना होगा तो यहाँ तो पहले इस पर थोड़ा सा तो फोर्स इस पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे मतलब कई साल जब बीत जाएंगे, देखो ये था जो नदी का फ्लो है, ये क्या कहलाएगा, मेंडर्स, नॉर्मल एक मेंडर, ठीक है ना। लेकिन अभी फ्लो हो रहा है, ठीक, इसके ऊपर आगे यहाँ टकराएगी टकराएगी, क्यों, क्योंकि इसके बाद एकदम से टर्न है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद फिर ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे जाके यहाँ पे आके टकराएगी। तो जब ये इसका ऐसे मान चलो ये आई यहाँ टकराई, ठीक है, कुछ साल ऐसे बीत गए, भैया ये अपना रास्ता ऐसे से बनाना शुरू कर देगी, ठीक, ऐसे से बनाएगी बनाएगी, ठीक, ऐसे जा सकते हैं, उसके ऊपर ही चलो जलमान के लिए, ठीक है ना। ऐसे अभी मैं इसकी बात करूँगी, आई बेस ने अपना रास्ता यहाँ बना लिया, बन गया, अभी यहाँ सीधा कनेक्ट होके यहाँ से जा रही, ठीक, ऐसे से निकल गई। तो जो ये टुकड़ा बाहर आया, ये ऐसे करके जो बाहर आया है, देख रहे हो, ये कुछ घोड़े की नाल जैसा लग रहा है, ये इतना टुकड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक। पानी होगा इसमें भी, ऐसा नहीं कि पानी नहीं होगा, लेकिन ये कुछ घोड़े की नाल जैसा लग रहा है टुकड़ा। तो इसी को हम लोग फिफ्थ पॉइंट देते हैं और बोलते हैं ऑक्स बो, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्स बो। इसमें एक चीज लिख लो जरा, क्या होगा वो, कट ऑफ पोजीशन, किसका कट ऑफ भैया, ऑफ मेंडर्स। मेंडर्स क्या होता है, डायरेक्शन होता है किसका, रिवर का, ड्यू टू, किस वजह से, हैवी डिपोजिशनल इज कॉल्ड ऑक्सबो। ऑक्सबो लेक भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से बनती है ऑक्सबो लेक्स। पानी तो भैया अपना डायरेक्शन इधर हो गया, लेकिन यहाँ तो डिपोजिशनल हो गया ना, तो ये पानी इसके अंदर तो बचा, तो वो लेक बन जाता है, इसीलिए उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं, एक आता है छठा हमारा डेल्टा। डेल्टा भैया नॉर्मल सी बात है, जो रिवर, गंगा रिवर सिस्टम देखे होंगे, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों में क्या है भैया, बनाती, मतलब देखा जाए तो ईस्ट वर्ल्ड वाली जितनी भी चीज़ है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी रिवर है, वो हमारी क्या बनाती है, डेल्टा, ठीक। डेल्टा क्या होता है, समझो इधर, फॉर्म्ड एट, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी, फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। रिवर के माउथ पे बनता है, मतलब एंड पे बनता है, ठीक है ना। तो रिवर के माउथ पे बनने का मतलब क्या है, डायग्राम से देखो, मान चलो ये रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक, आ रही है यहाँ से आ रही है, फिर ऐसे नीचे स्लोप है, ठीक है ना, ये आगे सी है, ठीक, यहाँ पे सी है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से आ तो रही है, लेकिन ये स्लोप कैसा है भैया, बहुत ही आराम से है, तो आराम से आएगा। वैसे भी प्लेन से होते हुए हमारी कोई भी मतलब प्लेन से होते हुए आ रही है यहाँ से रिवर, ठीक है, गंगा ही मान लो, या प्लेन से होते हुए वैसे भी आ रही, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ऐसे भी चीज़ है जो डिपॉजिट करी भी है, वहाँ से इरोड भी करी है, अब इरोड करते हुए करते लेकर आए, अब यहाँ पे लाके उसने इकट्ठा कर दिया यहीं ऊपर ही, ठीक है ना, यहाँ से निकल आया ऊपर, ये ओशन के ऊपर आ गया, ठीक है ना, ये चीज़, ये सब चीज़ें ओशन के ऊपर आ गई। अब क्या होगा, सी तो हमारा इतने पे ही है, ठीक है। तो जो आइलैंड वाइलैंड बनते हैं ऐसे नहीं बनते, हम आइलैंड की बात अभी कर नहीं रहे, तो वो बाद में देखना, पहले अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको देखो। तो ये सब जो निकला, तो यहाँ पे ऊपर आ गया, जो डिपोजिशनल हो रहा था ये ऊपर आ गया, तो जो डिपोजिशनल हमारा बाहर आता है भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वो भी इंडिया में ही है, ठीक है ना, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या होता है इसमें, डिपोजिशनल बाहर आ जाता है, मतलब डिपोजिशनल केम आउट, ठीक है ना। इसमें 2-3 पॉइंट है, वो लिखिए। पहला पॉइंट इसी में लिखिए कि हमारा होता है क्या, स्लोप लेस होता है। जाहिर सी बात है भैया, स्लोप तो लेस हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ओल्ड स्टेट में आ गई। तो डिपोजिशनल भी ज़्यादा होगा, डिपोजिशनल मोर होगा,
ठीक है ना। अब जब डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो, आउट ऑफ सी आ जाएगा। नोट्स ऐसे बना के रखिए, ठीक है ना। जो हमारी छठी सेवंथ वाली चीज़ है, इसी में सेवंथ वाला जो डिपोजिशनल बनाएगा वो होगा एस्चुरी। दो चीज़ें बेसिकली बनती है, ठीक है। जो ईस्ट वर्ड साइड है हमारी वो बनाएगा डेल्टा, जो वेस्ट वर्ड साइड है वो क्या बनाएगी, एस्चुरी। एस्चुरी भी कहाँ बनता है, माउथ ऑफ द रिवर पे, माउथ ऑफ रिवर बनता है, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है ये देखा जाएगा। ये है कोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है, रिवर आ रही है, आई, फिर वो एकदम से ऐसे गिरेगी, मतलब ऐसे तुरंत अंदर, ये नहीं कि हाँ आराम से बहते हो जाएगी ना, एकदम से नीचे सीधे गिरेगी। तो जो डिपोजिशनल है हमारा सी यहाँ से, ये कुछ है, ठीक है ना। तो डिपोजिशनल होगा वो यहाँ होता रहेगा, ठीक है ना। और जिस फोर्स से गिरेगी तो ये आगे बढ़ता भी चला जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भैया ये जब बाहर निकलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है डेल्टा बनाएगा नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। क्या होगा भैया इसमें, स्लोप ज़्यादा होगा, सेडिमेंट्स जो होंगे वो अंदर चले जाएंगे, ये लेस नहीं, ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। क्या फिर सेडिमेंट जब अंदर रहेंगे तो क्या होगा, डू नॉट केम आउट, ठीक। ये चीज़ लिख लो आराम से, ठीक है ना, इतनी चीज़ है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राउंड वाटर का। ये था हमारे लोग का रिवर का, मतलब रनिंग वाटर या रिवर कह लो। तो जो लैंडफॉर्म जो बनती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वो चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर। ज़मीन के अंदर भी पानी चलता है, होता है कि नहीं। नल जो लगता है भैया वो ज़मीन के अंदर से तो पानी निकालता है। तो बेसिकली दूसरी चीज़ हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर, ठीक। तो ग्राउंड वाटर में सबसे पहले इरोजन। उससे पहले एक चीज़ और जान लो, इरोजन में जब इसका इरोजन होगा उसमें तीन चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी जिसकी वजह से इरोजन होगा। वो क्या क्या है, डोली जी हमारी कर देंगी क्या, इरोजन। ये है क्या, ये है डोलेमाइट, ये हमारा लाइमस्टोन है, और ये हमारा है जिप्सम, ठीक है ना। ये तीन चीज़ हमारा क्या करेंगी, इरोजन करेंगी, ठीक है ना। तो इनके इरोजन में तीनों नाम याद रखना। कहीं पे भी अगर इरोजन हो रहा है तो भैया इसने ही स्टार्टिंग की है, ठीक। उसमें सबसे पहला नाम आएगा सिंक होल। सिंक होल क्या होता है ये जाना जाएगा। तो जो राउंड और सब राउंड, मतलब क्या, राउंड और सब राउंड शेप होता है, कहाँ पे बनता है, ग्राउंड में। तो ये शैलो डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, शैलो डिप्रेशन, ठीक। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिंक होल, नॉर्मल सा गड्ढा, ठीक। अब इसी गड्ढे को बड़ा कर दो, जैसे भी देख नहीं थे, एक मुंबई से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूरी पूरी कार एक बारिश में गड्ढे में चली गई थी। तो उसी तरह क्या हुआ था उसमें, वैली सिंक हुआ था। वैली सिंक क्या होता है, वैली वाला वैली ना समझ लेना कि हाँ वैली में ही सिंक होगी वो ना, बड़ा गड्ढा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ा या लॉन्ग कह लो या बड़ा कह लो, ठीक है ना। पूरी पूरी कार अंदर चली गई थी तो वो वैली सिंक होगा, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में लिख लो, बड़ा गड्ढा, ठीक है ना, या लॉन्ग। लॉन्ग तो समझते हो, लॉन्ग मतलब लॉन्ग। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेपीस। थर्ड जो चीज़ हमारी वो है लेपीस। तो लेपीस में हमारा अब यहाँ समझो तीनों की कहानी। तीनों मतलब यहाँ पे आ गई डो, यहाँ ली, अरे कोई भी अगर इन तीनों में से कोई भी अगर हटेगी, कोई भी अगर इरोड हो रही है तो वहाँ गड्ढा बनना तय है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे भी जी ले लो, यहाँ डो ले लो, यहाँ ली ले लो, ठीक। मान लो ये हट गई, ठीक है, ये बची है, ये भी हट गई, ये दोनों हट गई। तो जो रोड है भैया नीचे गड्ढा, फिर ऊपर रोड, फिर नीचे गड्ढा, फिर ऊपर रोड, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एक स्टेप वाइज होगा, इरेगुलर इन शेप, मान चलो ऐसे कुछ बनेंगी, ठीक है ना, ऐसे कुछ गड्ढा टाइप का ऐसे ऐसे रहेगा।
तो ये होता है लेपिस हमारी इर्रेगुलर इन शेप, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे केव्स, मतलब इसके बाद जो बनता है वो फोर्थ वाला जो चीज़ है वो बनाता है भैया केव, ठीक है। तो केव में बेसिकली नॉर्मल चीज़ है, नैरो गैप बन जाता है, केव तो देखे ही होगे यार, नैरो गैप्स फॉर्म इनसाइड सरफेस, सरफेस के अंदर बनता है। क्यों बनता है? जियोलॉजी की वजह से बनता है। और रनिंग क्या कर रहा है भैया हमारा यहाँ पे, ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना। तो रनिंग वाटर में सबसे पहला हमारा था रिवर, दूसरी चीज रनिंग वाटर हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर। इसमें इरोजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल की। डिपोजिशनल में 3 चीज केवल आएंगी बस, ज़्यादा नहीं है, वो भी केव के अंदर ही बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर है। चलो आते हैं, बनाते हैं पहले जो हमारा डिपोजिशनल है। क्या चीज़ें होंगी, केव के अंदर बनेंगी हर चीज़ें। तो पहले केव बनाते, मान चलो ये केव है, ठीक है, ये बड़ी सी एक केव है, ठीक। इसके ऊपर ही क्या होगा, कोई पानी होगा भैया, डिपोजिशन करेगा तो अंदर तेरा थोड़ा सा टेम्परेचर होगा ऐसा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे टाइप का कुछ बनाएगी, बर्फ वाली गुफा में देखियो कभी, तो ये सब कुछ जगह ऐसे बनाती है, जब पानी जम जाता है ऐसे बनता है ना, धीरे धीरे चू के ऐसे बनता है। और नीचे से जो पानी मान चलो जो ऊपर से टिप टिप करके चू रहा था, तो वहां पे ये कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक, ये दोनों बनेगा। तो जो सीलिंग पर है, मतलब सीलिंग मतलब क्या है, मतलब ऊपर है जो, ठीक है, सीलिंग फैन तो सुने होगे ना, छत पे लगता है, तो वो चीज मैं कह रहा हूँ। जो सीलिंग पर होगा, सीलिंग पर पानी रुक गया मान लो, हम हिंदी में लिखवा दे रहे हैं इसीलिए ताकि समझ में आ जाए आराम से, पानी रुका, ठीक। इसका एक नाम है, क्या नाम है ये समझो। पहला हमारा आएगा स्टैलेक्टाइट, ठीक। स्टैलेक्टाइट याद कैसे करेंगे बताएंगे, स्टैलेक्टाइट को याद कैसे करेंगे। तो जो ये दूसरी चीज क्या है हमारी, ग्राउंड पे, ग्राउंड पर क्या हुआ, पानी रुका, रुका या जमा कुछ भी हो, ठीक है ना। तो जो ग्राउंड पे होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टैलेगमाइट, ठीक है ना, स्टैलेगमाइट। दोनों में एक चीज है, सीलिंग और ये सी, ठीक है ना। स्टैलेक्टाइट पूछा है, सी आ रहा है यानी कि सीलिंग पे बनेगा। ग्राउंड का जी और स्टैलेगमाइट में जो जी है यानी कि ग्राउंड पे बनेगा। इसमें तीसरी चीज अब क्या बनती है, मान चलो यहाँ से ये भी बन रहा है और नीचे से भी चूते चूते कुछ ऐसे बराबर बन गया, ठीक है, कोई गैप नहीं, बन गया ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया कॉलम। तीसरी चीज जो होगी वो होगी कॉलम। कॉलम कैसे बनता है भैया, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट को ऐड करके, मतलब इसके आगे ऐसे लिख लो समझने के लिए, स्टैलेगमाइट प्लस स्टैलेक्टाइट, ठीक है ना। दोनों चीज को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉलम। बस 3 चीज थी इतनी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल, जो हमारा तीसरा है वो है ग्लेशियर। हम लोग तीसरे तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वो है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर में भी देखो क्या क्या चीजें होंगी। पहला जो चीज है हमारा इरोजन होगा, ठीक है ना। हाँ ये इरोजन में बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं इरोजन ही बताऊंगा इसलिए कंफ्यूज ना होना, मान लो कहीं भूल के लिखना, तो उसके लिए ग्लेशियर में इरोजन में सबसे पहले क्या होगा, पहला चीज जो होगा वो होगा सर्क, CIRQUE, ठीक है ना। सर्क में क्या होगा, इधर देखो, ये मान चलो माउंटेन है बर्फ का, ठीक, धूप निकली यहाँ से गलना शुरू, ये क्या गिर रही है भैया, बर्फ, आइस नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे खिसकेगी, खिसकेगी धीरे धीरे खिसकी, कुछ ऐसा शेप ले लेगा। मान चलो यहीं पे बर्फ गिरी है भैया, धूप निकली तो ये गलना शुरू हो गया, गला। पानी जब नीचे जाएगा, पानी के फॉर्म में तो यार नीचे जाएगा, तो कुछ ना कुछ वो इरोड करेगा। याद रखो 1 साल में कुछ नहीं होगा, 2 साल में कुछ नहीं होगा, इसको लगते हैं कई साल, ठीक है ना। ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें हैं, टाइम एक उसको बहुत एक अच्छा खासा टाइम लेती है, ठीक है ना। तो सर्क में पहला जान लो इसका शेप कैसा होता है, कभी पूछ लेता है भैया क्रिसेंट शेप बताओ कौन से इरोजन में होता है, मतलब ग्लेशियर के कौन से
किस नाम में बोला गया कि भैया क्रिस्टन शेप लेगा, तो ये सर्क होगा, ठीक है ना, क्रिस्टन शेप में रहता है। तो ये जब कुछ इरोड हो जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है ना, तो इसी को बोलेंगे सर्क। दूसरी चीज है लिखने दो पहले, जो सेकंड हमारी चीज है वो हो जाती है टार्न लेक या कोरी लेक। अब सब इसी के ऊपर बेसिस है। कैसे? ये जो हमारा पानी आ रहा था, मतलब ऊपर से जो पानी नीचे, जो स्नो था वो पानी भर के नीचे गिरा था, ये ऐसे कुछ ऐसे गिरा, ठीक है, यहाँ पे प्लेन एरिया था, पानी भर के नीचे गिरा, यहाँ पे आके प्लेन एरिया तो इकट्ठा हो गया, बस ये हमारा क्या हो गया, टार्न लेक, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ऊपर से स्नो थी, स्नोफॉल हुई, धूप निकल आई, पानी बन के नीचे गलना शुरू गिरना गलने लगी, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ इरोड हुआ। अब माउंटेन पर है, मैंने पहले बताया था भैया, स्लोप ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ इरोड करेगी, यानी कि नीचे जाके वो पानी के फॉर्म में स्लोप पे जाके जब वो पानी रुक जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टार्न लेक या कोरी लेक, बस, ठीक है। तीसरी चीज जो हमारी थर्ड चीज है इसमें, वो है हॉर्न। वो गाड़ी वाला हॉर्न नहीं, ये हॉर्न है, ठीक है ना, सींग जिसको बोलते हैं, सींग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये पूरा एक पहाड़ है, ठीक, और यहाँ से सर्क होना शुरू हो गया, ये सर्क हुआ, ठीक, तो इधर से भी सर्क हो गया, ठीक, तो ये सब दोनों चीज़ें अलग हो गई, तो कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा, इधर उधर चीज़ें तो गायब हो गई, यहाँ से ये स्लोप ऐसे गया, ये यहाँ से ऐसे गया, बचा ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो जो ये शेप लेगा इसी को बोलते हैं भैया हॉर्न शेप, ठीक। क्या होता है इसमें, पॉइंटेड होता है माउंटेन। नेशनल ज्योग्राफी पे या इंस्टाग्राम की किसी ना किसी पोस्ट पे देखा ही होगा यार, रील्स जब ऐसे करते रहो, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा होगा कि हाँ कोई जो क्लाइंबर है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल पॉइंटेड रहता है वो। क्या होता है भैया, दो साइड से या तीन साइड से, सॉरी तीन साइड से क्या होता है इसमें, सर्क हो जाता है। सर्क क्या होता है भैया, बता चुके हैं, ठीक है, इरोजन होता है, पहला नाम था उसी का, ठीक। इसके बाद हमारा जो है फोर्थ, फोर्थ है एरेटस। एरेटस क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना इसको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहाड़ नाम है, ठीक है ना, पहाड़ है। अब यहाँ से हो रहा है ये सर्क, यहाँ से भी हो रहा है सर्क, ठीक, ये वाला एरिया सर्क का, ये भी सर्क हुआ, ये भी सर्क हुआ, ठीक है, गायब। ऊपर जो बचेगा क्या बचेगा, हॉर्न, ये ठीक है ना। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं, जो बीच बीच में ये चीजें बचेंगी ना, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है ना, ऐसे पीछे इसके मान चलो हो गया, तो इधर का ये, ठीक है। सर्क के जो दो सर्क के बीच का जो एरिया है, पहाड़ बचेगा ही बचेगा थोड़ा सा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एरेक्टस। इसमें कंफ्यूजन हो, गूगल करना, बढ़िया सी एक इमेज मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया, क्या होता है इसमें, डिवाइडर जो होता है किसके बीच में, बिटवीन टू सर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेक्टस। यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसको हम लोग बोलेंगे एरेक्टस। दो सर्क के बीच का एरिया, एरिया कह लो या माउंट जो बचेगा, या अपलैंड हो सकता है ये हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सर्क, ठीक है ना। मान चलो इधर भी है तो भैया इधर भी होगा, तो इधर का सर्क, ये सर्क हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये जो अपलैंड होगा ऐसे करके कुछ थोड़ा सा, वो होगा हमारा सर्क, ठीक है ना। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारी हो जाएगी एक हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली एक नॉर्मली इसको लिख लो, परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। किसके, ये मैं जरा डायग्राम समझाऊंगा, समझ में आएगा, वैसे अगर सही समझोगे तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ बनता है भैया, ग्लेशियल वैली, या कह लो वी शेप्ड वैली, यू शेप कह लो, यू शेप कह लो,
तो इसमें क्या होगा, इधर देखो, मान चलो यहाँ से एक आ रहा, ठीक है, लेकिन इसके एक परपेंडिकुलर बनेगा। मान चलो ये है, ये आया भैया, खाई के नीचे खाई जो होती है उसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली, इतना समझो, ठीक है ना। इसकी एक इमेज देख लेना, आराम समझ आ जाएगा। बट इतना याद रखो, परपेंडिकुलर टू अनदर होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जो वी शेप वैली है या ग्लेशियर वैली है, मैंने बताया जैसे, ठीक है ना, तो उसी के परपेंडिकुलर होती है वो। परपेंडिकुलर तो पता है ना, ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़, मान चलो ये है, तो ये ऐसे होगा, ठीक। अब ये इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और इसका परपेंडिकुलर ये, तो इसी तरह कुछ होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिपोजिशनल वाले। डिपोजिशन में पहला पॉइंट हमारा होगा वो ग्लेशियर टिल होगा। ये क्या होता है, अब इसको जानने के लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में मान चलो यहाँ से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया, हो गया। जैसा मैंने कहा, सेडिमेंट्स कुछ ना कुछ लेकर आएगा, नीचे आया, पानी बन गया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन तो होगा ही होगा ना, कोई ना कोई सेडिमेंट आएगा, डिपोजिशनल होगा। तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर टिल खत्म, ठीक है। एक चीज खत्म, डिपोजिशनल में पहला है हमारा ग्लेशियर टिल। सेकंड जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। सबसे इजी आउटवॉश प्लेन कुछ नहीं है, ये बनाया पहाड़, ये बनाया प्लेन, खत्म, समझे। हाँ खत्म, इतना ही है, ठीक है ना। ये आउटवॉश प्लेन खत्म। पहाड़ के किनारे, मतलब जैसे पहाड़ आएगा इसके साथ में एक प्लेन ऐसा आ जाए, बस खत्म, ये आउटवॉश प्लेन है, खत्म हो गया, समझे। इसके बाद हमारी जो तीसरी चीज आएगी वो है मोरेन्स। मोरेन्स क्या है ये समझो। मान चलो ये पहाड़ है, ठीक, ये आया यहाँ पे, कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। यहाँ से भैया ग्लेशियर आ रहा था, आ रहा था, ग्लेशियर आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया। पहले मान चलो यहाँ किया, फिर यहाँ पे इतना बड़ा कर दिया, फिर ये ऐसे कर दिया, ठीक है। डिपोजिशनल यहाँ पे होगा सीरीज, इसको बोलते हैं वैसे बेसिकली जो रिजेस बनाएगा। ये क्या होती है, सीरीज ऑफ रिजेस, उसी को बोलते हैं हम लोग मोरेन्स, खत्म, ठीक, इतना चीज बस। इसके बाद जो आएगा, जो फोर्थ चीज है वो है नुनाटक। नुनाटक बोल लो या नुनाटक बोल लो, ठीक है। तो नुनाटक में होता क्या है बेसिकली, ये होता है सराउंडेड बाय आइस फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से आइस से ढका होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ग्लेशियर आइलैंड होता है, बस उसी को बोलते हैं नुनाटक, ठीक है ना। अब इसके बाद तीन चीज हम लोग खत्म हो गई, क्या क्या, पहला रनिंग वाटर में रिवर, दूसरा ग्राउंड ग्राउंड वाटर, ठीक, तीसरी चीज क्या थी, ग्लेशियर। फोर्थ चीज पे हम आते हैं, वो है हमारा सी वेव्स। सी में जो वेव आती है उससे भी कुछ ना कुछ इरोजन होता है। अब वो क्या इरोजन होता है ये देखा जाएगा। जो पहला नाम है वो है वेव कट क्लिफ। नाम से क्लियर है, क्या करती है भैया, स्टीप इरोजनल, क्या लिख रहा हूँ मैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक। जो वेव आती है उससे जो कट होता है उसी को बोलते हैं वेव कट क्लिफ। जो हमारी सेकंड चीज है इसमें, टेरेसेस, क्या होता है ये, फ्लैट होता है, फ्लैट और जेंटल स्लोपी लैंडफॉर्म जो बनता है, फ्लैट होता है, थोड़ा सा स्लोपी होता है, उसी को बोलेंगे हम लोग टेरेसेस, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ
डायग्राम से बता नहीं सकते, बस ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा है भैया सी केव्स। सी के अंदर केव्स बनते हैं, देखे होंगे आपने। मान चलो पहाड़ है, तो वेव जो आती है वो धीरे धीरे भैया जब टकराएगी तट से, मान चलो पहाड़ है तो उससे टकरा रही, तो वो केव बना लेती है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी लहरें आती है तो वो केव बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, केव स्ट्रक्चर होता है पहले तो, ठीक। दूसरी चीज, हॉलो स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब गहरा, मतलब अंदर से थोड़ा हॉलो होगा। एट द सी क्लिफ, ठीक है ना, कुछ ऐसे बनता है वो। मान चलो ये यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे इतना बड़ा, ठीक है ना, अंदर तक पूरा पानी पानी होता है, ऐसे सी केव्स को बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पे अगर आए हम, तो फोर्थ हमारा जो है बहुत ही छोटा सा, फोर्थ वाला बहुत छोटा है। फोर्थ वाले को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैक्स। अब ये स्टैक्स क्या है, स्टैक्स हमारा है, ये समुद्र है, ये हमारे इस पे पहाड़ है, खत्म। स्टैंडिंग रॉक जो होती है कहाँ पे, सी में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैक। नॉर्मल चीजें देखोगे बस, इसका ये ज्योग्राफी में इसका ये नाम है और यही पूछ लिया, ठीक है ना। इसके बाद डिपोजिशनल पे आते हैं हम लोग। डिपोजिशनल में पहला नाम होगा बीच। बीच तो सबको पता होगा, ठीक है ना। अब वो वाला गाना ना गाने लग जाना गोवा वाले बीच पे, ठीक है ना, बीचेस बनाएंगे। तो बीच में क्या होगा भैया, जो फाइन सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे देखते नहीं हो, रेत रहती है बीच पे, बीच पे, बीच पे, ठीक है। कौन डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट बाय वेव्स, ठीक है। सैंड रहता है और कुछ कुछ जगह पे सॉल्ट रहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो हमारी बनाती है वो है सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स तो नाम तो सुना सुना है, लेकिन है क्या भैया, जो सैंड डिपॉजिट होती है, सैंड डिपॉजिट बिहाइंड द बीच। बीच तो देखते होगे थोड़ा सा नीचे होता होगा, ऐसे करके कुछ ऐसे, यहाँ तुम आते हो थोड़ा, फिर ये बीच है यहाँ शुरू होता है, तो ये जो ऊपर ये जो फॉर्म होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। इसमें एक चीज और लिख लो, ये किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग पैरेलल रिजेस, ठीक है ना। जिसमें तीसरी चीज आएगी वो है बार्स। बार्स पहले, बार्स, चलो पहले बार्स है, इसके बाद दूसरी चीज है। बार्स में क्या होता है, मान चलो ये हमारा एक क्या है, कोस्टल एरिया, ठीक। ये हमारी सी है, ठीक है, ये हमारा सी है। इसी में मान चलो एक ये निकल आया अंदर से, ये काइंड ऑफ आइलैंड टाइप का कुछ निकल आया, ठीक है। लेकिन कोस्ट से नहीं टच होगा ये कोस्ट से टच नहीं होगा, बस याद रखो, कोस्ट से नहीं टच होगा, ठीक है ना। जो चीज कोस्ट से नहीं टच हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं बार्स, खत्म। इसके बाद एक नाम आता है फोर्थ जो है, वो है स्पिट्स। एक माइन्यूट सा केवल डिफरेंस है, यही चीज है, दोनों के नाम अलग कर देती है। मान चलो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ आइलैंड निकल आया, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा निकल आया आइलैंड, लेकिन क्या है भैया, कोस्ट से हमारा टच है, ठीक है ना। ये पानी पानी पूरा है, ये हमारा काइंड ऑफ आइलैंड निकला है, लेकिन कहाँ है भैया, ये कोस्ट से टच हो रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिट्स। क्या बोलेंगे, स्पिट्स। क्या होगा ये, कनेक्ट टू कोस्ट। ये क्या होगा, कोस्ट से कनेक्ट नहीं होगा, काइंड ऑफ आइलैंड, ठीक है। लेकिन इसको आइलैंड कहाँ का होगा यार, ये तो कोस्ट से टच है ना, तो इसको बोलेंगे कनेक्ट टू कोस्ट होता है, वो क्या कहलाता है, स्पिट्स। और जो आइलैंड है, काइंड ऑफ आइलैंड, उसको क्या कहेंगे, बार्स। इसके बाद जो हमारा आएगा वो है लगून लेक। अब लगून लेक मैं बता चुका हूँ एक बार, मैं फिर से बताऊंगा, तो जिसको नहीं पता चला होगा फिर से जान लेगा, ठीक। बेसिकली लगून लेक जो है, पांचवा है हमारा लगून लेक्स।
सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है? लेक पढ़ा है तो उसमें बताया भी था, चिल्लिका। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये देखो, मान चलो ये कुछ ऐसे कोस्टल एरिया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? सी। ये हमारी सी है, ठीक, सी। अब कुछ ऐसा हुआ कि भैया ये वाली लाइन कुछ ऐसे ऐसे करके काइंड ऑफ थोड़ा सा लैंड ऊपर आने लग गया, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे ऐसे आके इतना जो है भाग इससे कट गया, लेकिन कटा भी नहीं, पूरा भी नहीं कटा, ठीक है ना। थोड़ा सा मान चलो अंदर पानी आता जाता है, ठीक है ना कहीं से वो आता जाता है। लेकिन 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 ये जो फॉर्म में निकल आया है ये, ठीक है ना। अब ये तो ये पूरा सी कहलाएगा, बट ये नहीं, ये हमारा एक टाइप का लेक हो जाएगा। कौन सा लेक होगा? लगून लेक। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये हमारी सी है, सी से जो थोड़ा सा ये पार्ट इसका कट गया, ठीक है ना, पानी है उसके अंदर, लैंड पे है, तो वो क्या होगा? लेक है। लेकिन लगून क्यों दिया गया? इस वजह से, ठीक है ना। बस इसके बाद जो आएगा, जो सिक्स्थ नहीं, सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ होगा। फिफ्थ वाला जो हमारा लैंड फॉर्म है, किससे होगा? विंड से, ठीक है ना। भैया मैक्सिमम जो क्या कहते हैं, विंड हमारी चीज़ें जो बनाएगी वो मैक्सिमम डेजर्ट एरिया में बनाएगी। ये चीज़ याद रखो, विंड ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ज़्यादा चीज़ें बनाएगी। तो इसकी हम बात करें पहले इरोजनल की। इरोजनल में क्या होगा? सबसे पहले एक होगा डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन हॉलोज, ठीक। क्या होता है ये? देखो इधर, डिफ्लेशन हॉलो बेसिकली एक टाइप का शैलो डिप्रेशन होता है, ठीक है, ऑन दी सरफेस। कब होता है? व्हेन द वेदर मटीरियल is blown away by the force of wind, by the force of wind, ठीक है ना। इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझना है, मान के चलो ये सरफेस है, ठीक, ये हवा आई, अच्छी खासी आई, फिर इसकी तरह आई और इसे उड़ गई। यहाँ से जमीन से कुछ ना कुछ ऐसा जो मतलब मटेरियल होगा लैंड का, वो लेके जाए। आंधी सुने हो ना, मिट्टी उड़ती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे फर्टिलिटी भी होती है कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें आके उड़ा के लेके कहीं और जाके छोड़ देगी। तो ये इरोजन हुआ ना भैया, यहाँ से तो इरोड हो गया, कहीं और ले जाके डिपोजिशन करेगी, उसका कुछ और नाम पड़ेगा। लेकिन यहाँ से इरोड हुआ है तो उसको बोल देंगे डिफ्लेशन हॉलो, ठीक। दूसरी चीज़, मशरूम। खाने वाला मशरूम नहीं है ये मशरूम है। अब मशरूम कैसे बनता है? ये देखो इधर, ये हमारा एक टाइप का भैया ऐसे करके मशरूम होता है कुछ, ठीक। अब ये ऐसे क्यों बना होगा? पहले ये कुछ यार ऐसे ज्वाइंट होगा, ठीक। अब ये मान चलो ये सॉफ्ट रॉक थी, बहुत सॉफ्ट थी, ठीक है ना। हवा आई, कुछ साल इससे आए भैया, मान चलो 100 साल इसको बीत गए, ठीक। हवा ऐसे गई, ऐसे जा रही है। जो बीच में ये है भैया, ये हार्ड रॉक है, ये आसानी से कटने वाली नहीं, ठीक। लेकिन जो सॉफ्ट थी वो ये कट गई, किससे? हवा से, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे जा जाके कुछ साल बीत गए, इसने ले लिया भैया मशरूम का शेप। ये ऊपर भी हार्ड रॉक है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें लिख लो, कहाँ बनती हैं, कैसे बनती है भैया। हार्ड जो फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है मतलब अरे इसमें देखो, फॉर्म्ड व्हेन अ रॉक इज हार्ड फ्रॉम अपर एंड बॉटम, जो इसका होगा क्या होता है? सॉफ्ट, बस, ठीक। इसके बाद एक आता है यारडंग, तीसरा है यार्डन, ये वाई है, ठीक है ना। यार्डन क्या होता है? एक स्टीप साइड होता है, मतलब नॉर्मल सा देखो, ये ऐसे है, कुछ ऐसे देखे होगे इंक्लाइन टाइप का। तो ये जो ये है, हवा ऐसे जाती है, आएगी, ये ऐसे ऊपर, यहाँ से हवा आई ऐसे ऊपर, ठीक है ना। बस इसी को बोलते हैं यार्डन। जो शेप बन जाता है इसको बोलते हैं यार्डन, बस खत्म। क्या बनाएगी? स्टीप साइडेड होगी इसकी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा होगा, फोर्थ वन होगा
इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। अब इंसेलबर्ग क्या होता है, नॉर्मल को लिख लो, स्मॉल हिल्स इरोडेड बाय विंड। जो स्मॉल स्मॉल हिल्स हैं, क्या कर दिया विंड ने, इरोड कर दिया। ठीक है, अब इसी को एक और ये भी होता है भैया, स्मॉल जो माउंटेन है जो डेजर्ट के बनते हैं, इरोड होते हैं कि नहीं, डेजर्ट में माउंटेन बनते हैं, हवा आती इरोड होते हैं, उसको बोलते हैं भैया इंसेलबर्ग। अब वो कहीं और जाके डिपॉजिट होंगे, वो भी माउंटेन बनाएंगे, लेकिन क्या उसका नाम दूसरा पड़ जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इरोड करा रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉल हिल्स इरोड करते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू, खत्म हो जाते हैं, जैसे अरावली है, ठीक है ना, तो वो भी खत्म ही हो रहा है, एक एक्सटिंक्ट पे आ गया है, ठीक है ना। तो उसी को भैया क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। अब इसके बाद आता है एक देकांतर नाम से है, फिफ्थ का है देकांतर, ठीक है ना। देकांतर में क्या है, एक थ्री फेसेट जो रॉक होगा, स्मूथ होगा बिल्कुल, थ्री फेसेट रॉक smoothened by the erosion of wind। हवा जो है भैया तीन साइड से इसको इतना स्मूथ बनाएगी, चिकना पत्थर जिसको कहते हैं, एक तरफ से खुरदरा होगा लेकिन तीन तरफ से ऐसा स्मूथ होगा, चिकना कि पूछो, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं दिकांतर, ठीक है ना। अब जो इसके बाद जो है सिक्स्थ वाला आइटम है, आइटम कह रहे हैं, सिक्स्थ वाला जो इसका नाम है वो है मेसा। मेसा क्या है, बेसिकली ये एक एलिवेटेड जो एरिया होता है, एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड, या कह लो प्लेट्यू जो नहीं होता, किसके थ्रू बनता है भैया, विंड के थ्रू जो प्लेट्यू बन जाते हैं उसी को बोलते हैं मेसा, ठीक है ना। कुछ ऐसे होगा, ये मान चलो ऐसे, ये प्लेट्यू आ गया, फिर लैंड आ गई, तो ये चीज़ है। इसमें सेवंथ पॉइंट एक और है, जो स्टोन लेटिस, स्टोन लेटिस, ठीक है ना। यार ये लेटिस नहीं होना चाहिए जहाँ तक, ठीक है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है सॉरी, बट स्टोन लेटिस होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जो अभी देखो स्मूथ के बारे में पढ़े थे, थ्री फेसेट जो रॉक होता है स्मूथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, देकांतर, ठीक है। लेकिन अ सीरीज ऑफ रफ रॉक, हवा आई भैया उसको थोड़ा सा खुरदुरा करके चली गई, इसको बोलते हैं खुरदुरा पत्थर। मान चलो पत्थर है, तो ये ऐसे 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 खुरदुरा होगा, पूरा पूरा खुरदुरा, ठीक है ना। वो क्या होगा, कहलाएगा स्टोन लैटिस, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिपोजिशन की। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिपोजिशनल। इसमें क्या होगा, पहला पहला हमारा होगा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो बनता है वो डिपोजिशनल ही होता है। सैंड ड्यून्स किसके थ्रू होता है पता है, विंड के थ्रू, ठीक। एक सैंड ड्यून्स एक बनता है किसके थ्रू, याद करो याद करो याद करो, जल्दी से याद करो, वाटर वाला वो, लेकिन क्या होता है डिपोजिशनल वो भी होता है, ठीक है ना। वो बीच वो भी बनता है, मतलब बनता तो वो भी है, वाटर के थ्रू बनता है, मतलब सी वेव्स के थ्रू। और जो ये वाला है ये विंड के थ्रू बनाता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज एक कॉमन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मान लो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो हिल ऑफ सैंड, खत्म। सेकंड चीज जो इसका है वो है बरखान। बरखांस, बरखांस, अब इसको सही समझना इंपॉर्टेंट है। क्या शेप होता है भैया, इसका भी होता है क्रिसेंट शेप, इसीलिए बोले थे क्रिसेंट शेप होता है, ड्यून बनाता है। शेप कैसा होता है, मान चलो ये टाइप का, ये ऊपर से है मतलब, ठीक है, और ये फिर एक इसी के ऊपर से ऐसे, ये थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, ठीक, ये ऊंचा है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको अगर डायग्राम उस पर देखोगे, गूगल करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्रिसेंट शेप में होता है, उसको बोलते हैं बारखंस, ठीक। अब इससे एक इजी और एक चीज़ है, थर्ड जो पॉइंट होगा इसका, बहुत बहुत ही इजी पॉइंट है, इसको समझ लो, बस हम लोग एंड पर ही हैं इसके, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। जैसे सैंड ड्यून सुना था, ठीक है ना, इसमें बस लॉन्गिट्यूडनल होगा, कैसे, ऐसे ऐसे, बस हवा ऐसे आ रही है भैया, कुछ कुछ यहाँ छोड़ी फिर चली, फिर कुछ कुछ यहाँ छोड़ी यहाँ छोड़ी यहाँ छोड़ी, फिर उड़ गई, ठीक है ना। ये विंड आ रही है यहाँ से,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। फिफ्थ वन हमारी फोर्थ वन जो है वो क्या है, लोएस। लोएस बेसिकली होता है एक प्लेन्स और प्लेट्यू कह लो, ठीक है ना। प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल, कौन सी डिपोजिशनल, ऑफ द सेडिमेंट्स, ठीक है। प्लेन बनाएगा या प्लेट्यू बनाएगा, किसके डिपोजिशन, सेडिमेंट्स के, लेकिन किसके थ्रू सेडिमेंट होगा, मतलब किसके थ्रू आएगा सेडिमेंट, विंड के थ्रू, ठीक है ना। तो डिपोजिशनल में भैया सेडिमेंट होगा किसके थ्रू आएगा, विंड के थ्रू आएगा, उसको क्या बोलेंगे, लोएस। क्या बनाएगा, प्लेन या प्लेट्यू बनाएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्सटेंसिव जो है इसको बाद में दिखाएंगे। एक नॉर्थ चाइना में ही है, शोमशी प्रोविंस में, नॉर्थ चाइना में जो की है, गोबी डेजर्ट से जो हवा चलती है वो आती है और जो शोमशी प्रोविंस है वहाँ पे जाके वो फॉर्म कराती है, ठीक है ना। तो वो एक एग्जाम्पल टाइप का है, तो उसको बाद में लिखाएंगे। फिफ्थ वन इसी में क्या बनाएगा भैया, प्लाया। प्लाया क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है, खत्म। ये प्लेन सरफेस बनता है फॉर्म्ड बाय द विंड, खत्म। लेकिन डिपोजिशन क्या होता है यहाँ पे, डिपॉजिट होता है सैंड। बनता तो विंड से सबको पता है, लेकिन डिपॉजिट क्या होता है, सैंड डिपॉजिट होता है। इसके बाद जो लास्ट है सिक्स्थ वन हमारा, वो है प्लाया लेक। ऊपर पड़ा प्लाया, प्लाया मतलब एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है ना, सैंड से बना, मतलब सैंड से जो डिपॉजिट होता है उससे प्लेन सरफेस बनता है, उसको बोलते हैं प्लाया। प्लाया लेक क्या होता है, प्लाया में पानी जाके डाल दो, प्लाया लेक बन जाएगा, खत्म। प्लाया में पानी भर दो, ठीक है ना, खत्म, वो प्लाया लेक कहला जाएगी, पानी भर दो बस, खत्म, ठीक है ना। वही क्या कहलाएगी फिर, प्लाया लेक। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है भैया, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, हमारे लैंडफॉर्म जो बनते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स से, जिसमें पहला था हमारा रनिंग वाटर, दूसरा था हमारा ग्राउंड वाटर, तीसरा था ग्लेशियर, फिर आता सीवे, फिर विंड। तो इन सबसे जो जितने भी इरोजनल होते हैं, डिपोजिशनल होता है, उनके सबके नाम है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एक टर्म है उसका, तो वो सब चीज़ें पूछ लेता है। तो ये था एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद कंटिन्यू कराएंगे हम, ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओशियानोग्राफी पे। जियोमॉर्फोलॉजी में, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी केवल इतना था, इसके बाद हम लोग फिजिकल में ही पढ़ेंगे क्या, ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी में हम लोग शुरू करेंगे करंट्स वगैरह जो होंगी, कोरिलेट फोर्स होगी, ठीक है ना, करंट्स वगैरह सब दौड़ाएंगे इधर उधर, ठीक है ना, तीनों ओशन में करंट्स, उसके नाम, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का जो बेसिकली होगा वो आइलैंड वगैरह सब होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी इसको अगर समझ में आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेसिकली यार हेल्प हुई हो किसी को तो अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट कह रहे हैं, रात में बना रहे तो गुड नाइट है उसके लिए, ठीक है, जो कि रात में दे रहा है उसके लिए गुड नाइट, दिन में दे रहा है उसके गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सब कुछ कह लो। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक ले बाय, जय हिंद।